किसी भी जानकारी को याद रखने का ना एक पूरा सफ़र होता है, उसके पैदा होने से लेकर हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाने तक। अगर हम इस सफ़र को समझ लें तो हम अपनी याददाश्त को भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज इसी सफ़र को ज़रा करीब से देखते हैं। बात सीधी सी है। आखिर हम अपने दिमाग की ताकत को तब तक कैसे बढ़ा सकते हैं जब तक हम ये ही ना समझे कि ये भाई काम कैसे करता है। हमारी याददाश्त असल में सिर्फ 3 आसान कदमों में बनती है: एन्कोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। इसे एक कंप्यूटर की तरह समझिए। पहले जानकारी को टाइप किया जाता है, यानी एन्कोडिंग। फिर फाइल सेव की जाती है, जो है स्टोरेज, और ज़रूरत पड़ने पर उसे दोबारा खोला जाता है, यानी रिट्रीवल। तो आइए इस सफ़र के पहले पड़ाव एन्कोडिंग से शुरू करते हैं। तो एक याद का जन्म होता कैसे है? इसकी यात्रा शुरू होती है हमारी 5 इंद्रियों से, जो दुनिया की सारी जानकारी को पहली बार हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम करती हैं। जरा सोचिए, किसी चीज को बस एक पल के लिए देखना या किसी आवाज को सुनना, वो पहली धुंधली सी जो छाप बनती है ना, वही सेंसरी मेमोरी है। ये 1 सेकंड से भी कम समय में गायब हो जाती है, लेकिन याददाश्त के सफर का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी दरवाजा है। अब सेंसरी मेमोरी से जो भी जानकारी हमारे दिमाग को ज़रूरी लगती है, वो उसके वर्किंग डेस्क पर आ जाती है। इसी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। ये वो जगह है जहां हम जानकारी पर एक्टिवली काम करते हैं। लेकिन हाँ, इसकी भी अपनी एक लिमिट है। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग एक साथ इतनी सारी जानकारी को संभालता कैसे है? वो एक बहुत ही शानदार तरकीब अपनाता है, जिसे चंकिंग कहते हैं। ये बेसिकली जानकारी को छोटे छोटे मैनेजेबल ग्रुप्स में बांट देता है, जिससे उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, इस 10 अंकों के नंबर को एक साथ देखें। इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? हमारे दिमाग को एक लंबी, बिना टूटी हुई लड़ी को पकड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। और अब देखिए कितना आसान हो गया। जैसे ही नंबर को छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, दिमाग उसे फटाफट प्रोसेस कर लेता है। हमारा दिमाग इन छोटे छोटे ग्रुप्स को एक माला के मोतियों की तरह पिरोता है। सच तो ये है कि जानकारी को इस तरह तोड़कर समझना ही उसके लिए सबसे नेचुरल तरीका है। और यहीं पर सीखने का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। जब हम एक ही विषय पर गहराई से ध्यान देते हैं, बार बार उसे दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग याददाश्त के लिए मजबूत कनेक्शंस बनाता है। लेकिन जब हम हर कुछ सेकंड में नई नई रील स्क्रॉल करते हैं, तो हम दिमाग को लगातार अधूरी जानकारी दे रहे होते हैं। इससे यादों को सहेजने की जो प्रक्रिया है, वो टूट जाती है और कुछ भी ढंग से स्टोर नहीं हो पाता। तो ठीक है, जानकारी हमारे दिमाग के वर्किंग डेस्क पर आ तो गई, पर इसे हमेशा के लिए कैसे सहेजा जाए? चलिए अब दिमाग की उस परमानेंट लाइब्रेरी में चलते हैं, जहां यादें हमेशा के लिए रखी जाती हैं। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है, जिसमें 2 मेन सेक्शन हैं। पहला है एक्सप्लिसिट या चेतन यादें। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम जानबूझकर याद करते हैं, जैसे किसी दोस्त का जन्मदिन या देश की राजधानी। और दूसरा है इम्प्लिसिट या अचेतन यादें। ये वो स्किल्स हैं जो अपने आप होती हैं, जैसे साइकिल चलाना, तैरना या कीबोर्ड पर टाइप करना। और ये बात एपिसोडिक मेमोरी की ताकत को क्या खूब दर्शाती है। ये यादें हमारी जिंदगी की घटनाओं और हमारी भावनाओं से इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं कि वो लगभग परमानेंट हो जाती हैं। पहली बार साइकिल चलाना, स्कूल का पहला दिन, ये सब हमारी कहानी का हिस्सा हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कभी किसी को टाइप करते हुए देखा है जो कीबोर्ड को देख ही नहीं रहा? या एक माँ को रसोई में काम करते हुए जो किसी और से बात करते हुए भी पूरी कुशलता से खाना बना रही है? ये प्रोसीजरल मेमोरी का ही कमाल है। इसे दिमाग का ऑटो पायलट मोड समझ लीजिए। ये वो स्किल्स हैं जो इतनी बार दोहराई गई हैं कि अब वे स्वचालित हो गई हैं। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक का ये सफ़र आखिर पूरा कैसे होता है? इसके लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली, दोहराव या जिसे हम रिवीजन कहते हैं। ये यादों से जुड़े प्रोटीन को मजबूत करता है। और दूसरी है नींद, जो इन प्रोटीनों के निर्माण को बढ़ावा देती है और जानकारी को हमारे दिमाग में पक्का करती है। तो हमने जानकारी को एनकोड और स्टोर तो कर लिया, लेकिन उस लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा अगर हम सही समय पर सही किताब ढूंढ ही न पाएं? अब आता है इस सफ़र का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, सही समय पर सही जानकारी को वापस याद करना। किसी भी जानकारी को आसानी से याद करने की 3 चाबियां हैं। पहली और सबसे ज़रूरी है एक स्वस्थ शरीर और दिमाग, यानी सही खाना, पूरी नींद और तनाव से दूरी।
दूसरी चाबी है लगातार दोहराव, और तीसरी है विषय को सिर्फ रटने के बजाय उसे गहराई से समझना। ये बचपन में सीखी गई किसी कविता या प्रार्थना की तरह है। हमने उसे इतनी बार दोहराया है कि दिमाग को उसे वापस लाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। बार बार दोहराने से वो रास्ता इतना पक्का हो गया है कि रिट्रीवल तुरंत हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग एक लाइब्रेरी की तरह है, जहां जानकारी अलग अलग रैक में रखी है। अगर किसी से सीधे उदंती सीता नदी के बारे में पूछा जाए तो शायद याद ना आए, लेकिन जैसे ही उसे कैटेगरी बताई जाती है, टाइगर रिजर्व, दिमाग तुरंत सही रैक या कह लीजिए सही फोल्डर खोलता है और जानकारी सामने ले आता है। यही वैचारिक समझ की असली ताकत है। तो इस पूरी यात्रा को समझने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारी रोज की आदतें, जैसे लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हमारे दिमाग को गहरी सीख के लिए तैयार कर रही हैं, या फिर उसे लगातार ध्यान भटकाने की ट्रेनिंग दे रही हैं? इसका जवाब ही हमारी याददाश्त का भविष्य तय करेगा।